आईएसएम धनबाद के छात्र को प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया। रमेश कुमार सिंह को प्रधानमंत्री ने माला भेंट की। मध्य प्रदेश के मंडला में खुद को पहनाई गई माला भेंट की। माला के साथ पत्र लिखकर पीएम ने छात्र की तारीफ की। छात्र ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री की तारीफ की थी। आईआईटी आईएसएम में शोध का छात्र है रमेश कुमार सिंह। उद्योगपति जयपाल जैन के ठिकानों पर आईटी की रेड की खबर आ रही है। धनबाद समेत देश भर में 9 ठिकानों पर कार्रवाई की खबर है। धनबाद के 3 ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई हुई है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली समेत कई जगहों पर छापेमारी की खबर आ रही है। पंचकुला स्थित आवास से 15 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। जेवरात और निवेश के भी कागजात मिले हैं। कोयला, हार्ड कोक इंडस्ट्रीज और स्टील कारोबार से जुड़े हैं कारोबारी जयपाल जैन और अजय जैन। खबर खूंटी से है, जहां से सड़क हादसे की दिल दहलाने वाली तस्वीर आई है। हादसे में घायल कई लोग गाड़ी में फंस गए हैं, जिन्हें काफी मशक्कत के बाद निकाला जा रहा है। मुरहू के पेलोल के पास हाईवा और स्कॉर्पियो में टक्कर के बाद ये हादसा हुआ था। सभी को इलाज के लिए रिम्स भेजा गया। झारखंड में विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव को लेकर एनडीए में दरार बढ़ता ही जा रहा है। नेताओं के बयानों से लगता नहीं है कि गोमिया का गणित सुलझ पाएगा। आसू जहां इस सीट पर अपने प्रत्याशी को पीछे खींचने को तैयार नहीं दिख रहा, तो बीजेपी भी 2-2 हाथ करने को तैयार दिख रहा है। मंत्री रणधीर सिंह ने कहा है कि सभी सीटों पर बीजेपी का जनाधार है और सिल्ली से भी अगर बीजेपी अपना प्रत्याशी उतार दे तो वहां से भी बीजेपी जीत जाएगी। चुनाव में हर दल का अपना अपना संगठन है और संगठन अच्छी है, इसलिए हम लोगों ने ये चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। और क्योंकि पिछले बार के चुनाव में जो परिणाम आया उससे जो विपक्ष को फायदा मिला, इस बार निश्चित तौर पर बीजेपी तो भी कैंडिडेट उतार रही है। नहीं, हम लोगों ने आग्रह किया है। हमारे वर्कर, हमारे कार्यकर्ता हैं, वहाँ जनाधार हैं, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। झारखंड से कौन से ऐसे विधानसभा है जहाँ भारतीय जनता पार्टी का आधार नहीं है? कोई भी एक विधानसभा बताइए जहाँ भारतीय जनता पार्टी का आधार नहीं है झारखंड में। वैसा आधार सारे जगह सारे जीतने की ताकत भारतीय जनता पार्टी सारी जगह पर रखती है। हम सिल्ली में भी कैंडिडेट हैं, सिल्ली भी हम जीतने की ताकत रखते हैं। सिल्ली और गोमिया उपचुनाव की रणभेरी बज गई है और नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। नामांकन प्रक्रिया 10 मई तक चलेगी, जबकि 28 मई को वोटिंग और 31 मई को काउंटिंग होगी। मतदान के लिए दोनों सीटों पर ईवीएम के साथ वीवीपीएटी का इस्तेमाल होगा। वीवीपीएटी के जरिए वोटर वोट देने के 7 सेकेंड तक ये देख सकेंगे कि उनका वोट किसे पड़ा है। चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने रांची और बोकारो के डीसी को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। गौरतलब है कि सिल्ली के विधायक अमित महतो और गोमिया के विधायक युगेंद्र प्रसाद को सजा मिलने के चलते दोनों सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में दोनों सीटों पर सियासी सरगर्मी काफी बढ़ गई है। गोमिया विधानसभा उपचुनाव की तैयारी तेज हो गई है। उपचुनाव की तैयारी की समीक्षा को लेकर रांची से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल ख्यांगते और आईजी ऑपरेशन आशीष बत्रा बोकारो पहुंचे। परिसदन में डीसी, एसपी, एएसपी अभियान समेत अन्य अधिकारियों के साथ उपचुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। जो तैयारी है, हर तरह की तैयारी की समीक्षा की गई है और जिला ने बताया है और प्रेजेंटेशन दिया कि पूरा तैयारी है। और जहां तक फोर्स रिक्वायरमेंट हम लोग डिस्कस किया गया है और जितना एडिक्वेट फोर्स हम लोग समझते हैं कि ज़रूरी है वो हम लोग तैनात कर लेंगे। गोमिया है, कसमार और दरबार का कुछ इलाका है, तो ऐसे में हाँ, हम लोग अवगत है कि कुछ एरिया सेंसिटिव है। देखिए, आज सीओ सर के साथ हम लोग यहाँ पर आए थे और इसमें डिटेल में पूरा रिव्यू किया गया है और ज़िला प्रशासन के द्वारा डीसी साहब, एसपी साहब और उनकी टीम के द्वारा विस्तृत सेंसिटिविटी का प्रोफाइलिंग किया गया है। उसके अनुरूप उनके द्वारा फोर्स का अपना प्रोजेक्शन किया गया है। जो भी रिक्विजिट फोर्स है वो यहाँ पर दिया जाएगा और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर पूरा भयमुक्त वातावरण में सभी लोग अपने मतदान का उपभोग कर सकेंगे।
गोमिया के पूर्व विधायक माधवलाल सिंह ने बीजेपी आलाकमान से टिकट की मांग की है। रांची में माधवलाल सिंह ने इस सिलसिले में प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह से मुलाकात की और चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। माधवलाल सिंह गोमिया से कई बार विधायक रहे हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी के टिकट पर वो दूसरे स्थान पर थे। माधवलाल ने कहा कि टिकट किसे मिलेगा ये संगठन तय करेगा। हमारे ऊपर थोड़ी, हमारा इच्छा थोड़ी इच्छा पर है। आपकी दावेदारी तो है क्योंकि पिछले बार रनर अप रहे थे। अब देखिए आलाकमान क्या करती है पार्टी लोग। वहाँ पर क्या समीकरण है चुनाव जीतने के, जो कि पिछले बार तो बहुत देखना पड़ा था। अब जनता खड़ा कर दिया है, सभी खड़ा हुआ। लोकतंत्र में सबको अधिकार है खड़ा होने के, किसको रोक सकते हैं, लेकिन ये जनता पर निर्भर करेगा। टिकट, अंतिम टिकट मिलने के बाद ही निर्भर करेगा क्या होगा। रांची के रिम्स प्रबंधन ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का हेल्थ बुलेटिन जारी कर दिया है, जिसमें उनका स्वास्थ्य पूरी तरह से सामान्य बताया जा रहा है। रिम्स की प्रभारी निदेशक डॉक्टर वर्षा गाड़ी ने बताया कि लालू प्रसाद का ब्लड शुगर लेवल 168 पर है, जबकि बीपी भी सामान्य है। ऐसे में लालू प्रसाद को जल्द बिरसा मुंडा जेल शिफ्ट करने पर फैसला हो सकता है। फास्टिंग ब्लड शुगर आज कम हो गया, 160 हो गया, कल 181 था मिलीग्राम पर 100 है। और सभी ठीक है, नॉर्मल रेंज में है। जो रिपोर्ट डॉक्टर उमेश प्रसाद भेजे उसके अनुसार यूरिन भी ठीक है और सब चीज नॉर्मल रेंज में है। पहले से ठीक होते जा रहे हैं। हमको रिपोर्ट के अनुसार तो स्वस्थ स्टेबल में कोई कम। चलिए सीधा रुख करते हैं रांची के रिम्स का, जहां से हमारे संवाददाता अजय लाल सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, सभी राजनीतिक दलों की अगर बात की जाए तो नजरें अभी रिम्स पर ही टिकी हुई है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का एक तो हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ है, वहीं कई झारखंड की विपक्षी नेताओं के मिलने का भी सिलसिला चल रहा है। क्या कुछ जानकारी आपके पास है? इसके अलावा खबरें ये भी है कि उन्हें जेल में भी शिफ्ट करने को लेकर फैसला हो सकता है। क्या जानकारी है, बताइए अजय। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां नजरें आज रिम्स पर टिकी है, क्योंकि रिम्स प्रबंधन ने लालू प्रसाद यादव का हेल्थ बुलेटिन जारी किया है। लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य सामान्य बताया जा रहा है। ब्लड शुगर 168 है, बीपी भी सामान्य माना जा रहा है। बिरसा मुंडा जेल शिफ्ट करने पर भी फैसला जल्द आने की उम्मीद है। रांची से अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है, जिसमें उनका स्वास्थ्य पूरी तरह से सामान्य बताया जा रहा है। रिम्स की प्रभारी निदेशक डॉक्टर वर्षा गाड़ी ने बताया कि लालू प्रसाद का ब्लड शुगर लेवल 168 पर है, जबकि बीपी भी सामान्य है। और ऐसे में लालू प्रसाद को जल्द बिरसा मुंडा जेल शिफ्ट करने पर भी फैसला हो सकता है। तो रांची से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां रिम्स की ये तस्वीरें हैं और रिम्स में आज लालू का हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है और तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं रांची से, जहां रिम्स प्रबंधन ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का हेल्थ बुलेटिन जारी किया है। वहीं अगर दूसरी ओर बात की जाए तो आज विपक्ष के कई नेताओं ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है। हेमंत सोरेन, आलमगीर आलम, बंधु तिर्की लालू प्रसाद यादव से मिले हैं और आरजेडी अध्यक्ष के स्वास्थ्य की जानकारी ली है। इसके अलावा गोमिया सिल्ली उपचुनाव में विपक्षी एकजुटता पर भी जोर दिया गया है। इस मुलाकात के दरमियान हमारे संवाददाता अजय लाल सीधे रांची से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, अगर आज की बात की जाए तो आज रिम्स में काफी हलचल भरा दिन रहा, क्योंकि आज लालू प्रसाद का हेल्थ बुलेटिन भी जारी किया गया। इसके अलावा विपक्षी नेता भी यहां लालू प्रसाद से मिलने आए हैं और फिर इसके अलावा चर्चा है कि बिरसा मुंडा जेल शिफ्ट करने पर भी आज फैसला आ सकता है। क्या कुछ जानकारी अजय आपके पास है, बताइए। देखिए सुकन्या, रिम्स प्रशासन ने हेल्थ बुलेटिन जरूर जारी किया है लालू प्रसाद के स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन आरजेडी के कई नेताओं को उस हेल्थ बुलेटिन पर संभवतः विश्वास नहीं है। अब से थोड़ी देर पहले पटना से आरजेडी के वरीय नेता रघुवंश प्रसाद सिंह रांची पहुंचे हैं। वो भी लालू प्रसाद से मिलने की कोशिश करेंगे और आप देख पाएंगे कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी साहब हमारे साथ हैं। सर, हेल्थ बुलेटिन जो जारी हुआ उसमें कहा गया कि पूरी तरह से फिट है लालू प्रसाद, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हम लोगों की सूचना मिली है, एम्स में जो स्थिति थी दिल्ली में, यहाँ आने के बाद से
बिल्कुल डिटोरिएशन हेल्थ में है।